ठीक है। आज प्यारे बच्चों, आपकी क्लास है बीए द्वितीय वर्ष की और विषय है संस्कृत। संस्कृत महजिम विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय संस्कृत है और संस्कृत के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उत्तर रामचरितम का। उत्तर रामचरितम का अध्ययन करेंगे। विषय संस्कृत, वो विषय है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम विषय है। सबसे पहले कि उत्तर रामचरितम है, इसके लेखक कौन है, तो इससे पहले हम आपको भभूति का परिचय करा चुके हैं। भभूति है, इसके लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक भभूति है। और विधान क्या, ये नाटक है। विधान क्या है? नाटक है। अब आती इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस है आपका करुण रस है। प्रधान अंक कितने हैं इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 7 अंक हैं। इसका स्थिति काल क्या है? इसका स्थिति काल 700 ईस्वी के लगभग है। उपजीव में रामायण से लिया गया है, यानी ये इसका संबंध है वो रामायण से। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। लेखक हैं, लेखक भभूति, लेखक हैं भभूति। अब आती है कि इसमें अंक कितने हैं, तो इसमें जो अंक हैं, अंक बराबर 7 है। अंक 7। अब बात आती है कि विधा में क्या है। जैसे विधा में नाटक है, महाकाव्य है, महाकाव्य आदि आदि। तो विधा में क्या है? विधा, और विधा में क्या है? ये नाटक है। नाटक है, विधा में नाटक है। अब बात आती है इसमें रस कौन सा है, तो इसके अंतर्गत जो रस है वो करुण रस है। रस है करुण रस, रस है करुण रस है। अब इसका स्थिति काल क्या है? स्थिति काल 700 ईस्वी है। स्थिति काल, स्थिति काल, इसका जो स्थिति काल है वो 700 ईस्वी के लगभग है। 700 ईस्वी के लगभग, 700 ईस्वी के लगभग है। उपजीवन में रामायण है। उपजीवन में क्या है? रामायण है। उपजीवन में रामायण है। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था भट्ट गोपाल। पिता का नाम, भभूति के पिता का नाम क्या था, तो भभूति के पिता का नाम भट्ट गोपाल था। भभूति के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था भट्ट गोपाल। भट्ट गोपाल, इनके पिता का नाम भट्ट गोपाल था और इनकी माता का नाम जातुकर्णी था। भभूति की माता का नाम भभूति की
माता का नाम जातुकर्णिका, इनकी जो माता थी उनका नाम जातुकर्णी था। और इसमें जो भभूति हैं इन्हें श्रीकंठ की उपाधि मिली थी। भभूति को कौन सी उपाधि मिली थी? तो भभूति को श्रीकंठ की उपाधि मिली थी। यहाँ लिख देते हैं भभूति को कौन सी उपाधि मिली थी? कौन सी उपाधि मिली थी? तो इनको जो उपाधि मिली थी वो श्रीकंठ की उपाधि मिली थी। श्रीकंठ, इन्हें श्रीकंठ की उपाधि मिली थी। अब इसके बाद इसमें आता है कि इसमें रीति गुण कौन सा था? तो लिख लीजिएगा रीति गुण। रीति गुण के अंतर्गत जिनकी जो रीति है वो विदर्भ रीति है। विदर्भी रीति है। अब इसमें श्लोक कितने हैं? तो उत्तरांचल में 256 श्लोक है। श्लोक कितने हैं? तो 256 श्लोक है। 256 श्लोक है। इसके अंतर्गत जो श्लोक है उनकी संख्या 256 है। अब छंद विधान 19 छंदों का प्रयोग है। छंद विधान में लिखेंगे छंद विधान। तो भभूति में उत्तरांचल में 19 छंदों का प्रयोग किया है। 19 छंदों का प्रयोग है। 19 छंदों का प्रयोग 19 छंदों का प्रयोग किया है। और सबसे ज्यादा जो उनका प्रिय छंद है वो अनुष्टुप है। अनुष्टुप है। और दूसरा छंद है शिखारणी। ये अनुष्टुप और शिखारणी छंदों का प्रयोग भभूति ने अधिकतम किया है। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं, अब आती है कि उत्तरांचल के नायक कौन है? तो जो उत्तरांचल में जो इसके नायक हैं, उत्तरांचल के नायक राम हैं और नायिका सीता। उत्तर रामचरितम के नायक कौन है? नायक में राम है। नायक इसके राम हैं। और नायिका कौन है? नायिका सीता है। नायिका में सीता। और जो अन्य पात्र हैं राम लक्ष्मण। अन्य पात्र तो अन्य पात्र में राम लक्ष्मण वशिष्ठ जनक। वशिष्ठ और जनक इत्यादि इसके पात्र हैं। राम है, लक्ष्मण है, वशिष्ठ है और जनक इसके पात्र हैं।
लकुश लकुश चंद्रकेतु लकुश चंद्रकेतु चंद्रकेतु लकुश है, चंद्रकेतु है और दुर्मुख गुप्तचर है। दुर्मुख क्या है? दुर्मुख 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 क्या है? गुप्तचर। एक जो आपका दुर्मुख है वो गुप्तचर है, वासंती बन देता है। वासंती वासंती है देवता। इसकी देवता है। अब बात आती है इसकी जो विशेषताएं हैं। इसे सप्तक अंक में गरम नाटक की योजना है, यानी पहले अंक में चित्रजीवी चित्रविधि की योजना है। तो प्रथम अंक है, वैसे इसमें 7 अंक हैं और पहले अंक में जो इसकी विशेषता है वो चित्रजीवी की योजना है। इस नाटक में विदूषक का प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तरम चंद्र नाटक में विदूषक नहीं है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विदूषक रहित नाटक है। विदूषक रहित नाटक एक ऐसा है, विदूषक रहित नाटक है। उत्तरांचरितम का नाटक तो विदूषक रहित है। और पहली बात क्या है कि सप्तक अंक में गरम नाटक की योजना है। विशेषताएं लिख लीजिएगा, विशेषताएं 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 तो विशेषताएं में सप्तम अंक में गरम नाटक की योजना। पहली विशेषता है सप्तम 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 अंक में सप्तम अंक में गरम नाटक की योजना। गरम नाटक की योजना। सप्तम अंक में गरम नाटक की योजना है। प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना है। नंबर 2, प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना। चित्रविधि की योजना। प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना है और तृतीय अंक में छाया अंक की योजना है। तृतीय अंक में छाया अंक की योजना है। तो हमारा तृतीय अंक है, इसमें छाया की योजना बनाई गई है। और इनके जो अनुष्टुप छंद है, जो अनुष्टुप है, अनुष्टुप में आपके 84 श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक हैं। छंद में 84 श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद में 84 श्लोक है। दूसरा है, इसमें बसंत तेल का
टीका में 26 है। बसंत टीका में 26 श्लोक है। इसके बाद में मेन बात आती है कि भभूति के उत्तरांचल में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो भभूति के उत्तरांचल में 36 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भभूति के उत्तरांचल में 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भभूति के उत्तरांचल में या भभूति ने उत्तरांचल में उत्तरांचल में भभूति ने उत्तरांचल में 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। भभूति के उत्तरांचल में 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और उत्तरांचल में कुल पात्रों की संख्या 30 है। उत्तरांचल में कुल पात्र कितने हैं? 30 है। 7 नंबर पॉइंट। उत्तरांचल में उत्तरांचल में पात्रों की संख्या 30 है। पात्रों की संख्या 30 है। उत्तरांचल देश में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। जो नाटक का प्रारंभ है, नंबर 8, नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है। नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है। नाटक है वो जो उसका प्रारंभ है वो चित्र दर्शन से होता है। और मंगलाचरण में प्राचीन वाल्मीकि आदि की प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण में किसकी प्रार्थना की गई है? प्राचीन वाल्मीकि की प्रार्थना की गई है। मंगलाचरण में प्राथमिक वाल्मीकि की वंदना की गई है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋषि संघ ने 12 वर्ष चलने की वाला ये प्रारंभ किया था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम इसमें उर्मिला है। तो लक्ष्मण है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला है। नंबर 10, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। उर्मिला उनकी पत्नी का नाम क्या है?
माता